कंग्रेचुलेशंस, आपको केको कॉर्प में नौकरी मिल गई है। ये सिलिकॉन वैली का लेटेस्ट स्टार्टअप है जो अभी मार्केट में आया है। ये बड़ी कंपनीज के डेटा को एनालाइज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अपने डेटा का क्या करना चाहिए। ये ऑटोनोमस व्हीकल्स, सिक्योरिटी कैमरास, ऑनलाइन डेटिंग ऐप और एक वेबसाइट चलाते हैं। इनके पास ड्रोन्स भी हैं और ये अपनी सर्विसेज अमेजॉन की तरह दूसरी बड़ी कंपनीज या स्टार्टअप्स को भी ऑफर करते हैं। और आपको नौकरी मिल गई है। ऑसम। लेकिन आपका रोल क्या है? आप नए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि आपको वैसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, है ना? शायद थोड़ा बहुत सुना होगा न्यूज़ में, लेकिन अब देर हो चुकी है। आप ऑलरेडी हायर्ड हैं और लोग आपको तुरंत काम करते हुए देखना चाहते हैं। आप ऑफिस में एंटर करते हैं और ओ, वो रहा आपका बॉस, वो जो परफेक्ट हेयर वाला बंदा है। ये ब्रूनो है। वो अभी अभी प्रमोट हुआ है और वो केको कॉर्प के डेटा डिवीजन में कुछ नया करना चाहते हैं और उसने आपको हायर किया है कुछ प्रोजेक्ट्स लीड करने के लिए। वो सरफेस पर तो अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि वो टफ बॉस होने वाला है। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम इसे संभाल लेंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आप केको कॉर्प में कैसे पहुंचे, तो उसकी चिंता मत करिए। आज आपका पहला दिन है जॉब पर। आपको बस इतना पता है कि आप नए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक्सपर्ट हैं। क्योंकि आज आपका पहला दिन है, आप अपने कोवर्कर्स के साथ लंच पे जाते हैं और खुशकिस्मती से वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते और वो आपको पसंद करते हैं, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन लंच के दौरान एक सवाल आ ही जाता है, हे हमने सुना है इस मशीन लर्निंग के बारे में और ब्रूनो ने कहा कि आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट हो और हम एक्साइटेड हैं आपको टीम में देखकर। लेकिन ये मशीन लर्निंग क्या है? और आप सोचते हैं, ओ बॉय, यहाँ क्या कहूँ? वेल, आप कहते हो, गाइस मुझे वापस काम पर जाना है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप वहाँ से भाग जाते हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे। लेकिन खुशकिस्मती से दिन खत्म होता है बिना ये बताए कि आपको कुछ भी नहीं पता और आपको कोई आइडिया नहीं कि आपको कैसे नौकरी मिल गई। आपने पहला दिन सरवाइव कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, राइट? कल आपको वापस काम पर जाना है और अपने कॉलीग्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप अगले कुछ हफ्ते सरवाइव कर पाएं और लोगों को पता ना चले कि आप प्रिटेंडर हैं। लेकिन यहाँ क्या करना चाहिए? खुशकिस्मती से आपको अपने बचपन के दोस्त याद आते हैं। उनका नाम अंद्रे और डैनियल। कितने क्यूट लग रहे थे बचपन में। आप उनको कॉल करते हैं और कहते हैं, हे समहाउ मुझे सिलिकॉन वैली में ये जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी पेड है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और खुशकिस्मती से उन्हें पता है, तो वो आपकी मदद करेंगे इस जर्नी में ताकि ब्रूनो आपको फायर ना करे और आप अपने कॉलीग्स को इम्प्रेस कर सकें। हम क्या करेंगे कि हर दिन आपको कुछ टास्क्स मिलेंगे और फिर आप घर वापस जाएंगे और अंद्रे और डैनियल आपकी मदद करेंगे ताकि आप फायर ना हो जाएं। तो यहाँ हम सब घर पर डिसाइड करते हैं कि पहले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जो है व्हाट इज मशीन लर्निंग। हमें कल काम पर जाना है और अपने कॉलीग्स को एक्सप्लेन करना है। चलो शुरू करते हैं। इस कोर्स में हम इस टॉपिक को और डेटा साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये टेक दुनिया में कैसे फिट होता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने कोवर्कर्स को समझाना होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, बिना ये दिखाए कि आपको कुछ नहीं पता। तो शुरू करते हैं। मशीन्स यानी कंप्यूटर्स कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, है ना? मशीन्स टास्क्स को बहुत जल्दी कर सकते हैं और हम इन मशीन्स को कंट्रोल करके अपने काम करवा सकते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। कंप्यूटर्स इसीलिए आए क्योंकि ये ह्यूमंस को कुछ टास्क्स करने में मदद करते हैं जो पहले बहुत सारे वर्कर्स से करवाए जाते थे। जैसे पहले कंप्यूटर्स एक्चुअल में लोग होते थे जो टास्क्स कंप्यूट करते थे, जैसे कैलकुलेशंस करना। मान लो मुझे डेनियल के घर का रास्ता गूगल मैप्स से पता करना है, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं मैप निकालूं और रूलर से हर रूट को मेजर करूं, फिर कुछ मैथ करूं और सबसे छोटा रास्ता पता करूं। या मैं एक कंप्यूटर से ये काम करवा सकता हूं। मान लो हमारे पास 10 अलग अलग रास्ते हैं, तो मुझे हर रूट को एक एक करके मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली कंप्यूटर को प्रोग्राम करके कह सकता हूं, डैनियल के घर का सबसे छोटा रास्ता बता दो,
और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये कंप्यूटर जल्दी से सब 10 रूट्स को कैलकुलेट करके सबसे छोटा रास्ता बता देता है। यही प्रोग्रामिंग है। 10 मिनट्स लगाने के बजाय मैं एक बटन क्लिक करता हूं और कंप्यूटर मुझे सोल्यूशन दे देता है। हमें बस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और फिर कंप्यूटर हमारे लिए सोल्यूशन निकाल देता है। और आपको पता है कंप्यूटर्स क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि कंप्यूटर्स ने कंपनीज के बहुत पैसे बचा दिए। 100 वर्कर्स हायर करने के बजाय एक कंप्यूटर ले लो जो वो काम कर दे, और ये कंप्यूटर कभी कंप्लेन भी नहीं करते। ये 34/7 काम कर सकते हैं। अब ये मशीन्स या कंप्यूटर्स उन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? जैसे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स ब्लॉक्स लिख के उन्हें काम करने को कहना। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो चिंता मत करिए, हम आपको स्क्रैच से पाइथन भी सिखाएंगे। ये पार्ट बस थियोरेटिकल है। जैसे मान लो हम रास्ते की बात कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर को कह सकता हूं अगर रूट 1 छोटा है रूट 2 से, और रूट 1 छोटा है रूट 3 से, और रूट 1 छोटा है रूट 4 से, और रूट 5 से, तो रूट 1 बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये चीज़ प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को डिस्क्राइब कर सकता हूं और कंप्यूटर्स ऐसे टास्क्स को करने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है। मान लो हमें डेनियल के घर का रास्ता पता करने के बजाय ये पूछना है कि क्या ये इंसान गुस्सा है। मान लो किसी ने अमेज़ॉन पर रिव्यू छोड़ा है और हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ह्यूमन इमोशन डिटेक्ट करता है। हम कंप्यूटर को गुस्सा क्या होता है कैसे बताएंगे? क्या आप इफ एल्स ब्लॉक में डिस्क्राइब कर सकते हैं? या फिर ये पूछना है कि ये कट है, हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि कट क्या होती है? मान लो मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर को प्रोग्राम करके ये बताएंगे कि ये पिक्चर कट है या नहीं। आप कह सकते हैं हाँ, कैट के पास फुर होता है, विस्कर्स होते हैं, कैट म्याऊ करती है। लेकिन फिर कंप्यूटर वापस आपसे पूछता है म्याऊ क्या होता है, विस्कर्स क्या होते हैं, हेयर क्या होता है। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जितनी मुश्किल चीज़ें डिस्क्राइब करना होता है उतना मुश्किल होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। तो हम ह्यूमंस को हायर करते हैं ये मुश्किल काम करने के लिए। लेकिन फिर एक नई आइडिया आती है, मशीन लर्निंग। आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये इंडस्ट्री में बड़ी पॉपुलर है। मशीन लर्निंग के कई एप्लीकेशंस हैं। हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स, विजन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन इंजन्स, ट्रांसलेशन सर्विसेज, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन सब कर सकते हैं। और ये सब मशीन लर्निंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। ऐसे काम जो पहले सिर्फ ह्यूमंस कर सकते थे अब कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। वेल, कभी ये सही रिजल्ट देते हैं, कभी नहीं। हम इस टॉपिक पर बाद में और बात करेंगे। लेकिन आइडिया ये है कि मशीन लर्निंग का गोल है कि मशीन्स को इंसान की तरह बनाएं, क्योंकि जितना स्मार्ट वो होते हैं उतना ज़्यादा वो हमें हेल्प कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। लेकिन चिंता मत करिए, हम चीज़ों को सिंपल और फन बनाएंगे। और बाद के सेक्शंस में हम एक्चुअल में कोड करेंगे, अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएंगे और एक्साइटिंग काम करेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स सीखने पड़ेंगे।